वेलकम बैक अगेंस्ट फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वॉरक्राफ्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जो 2016 में आई थी। तो मूवी की शुरुआत में हमें इंसानों जैसी दिखने वाली एक मखलूक को दिखाया जाता है जिन्हें ऑर्स कहा जाता था, जो कि साइज और ताकत के लिहाज से इंसानों से कई गुना बड़े थे। लेकिन ऑर्स का कबीला एक करीन जादू की वजह से तबाह हो रहा था और इस जादू की वजह से इनके लोग दिन ब दिन मर रहे थे। इसलिए इन्हें अपनी जान बचाने के लिए ये जगह छोड़नी पड़ रही थी। और वहीं अब हम ऑर्स के कबीले के एक सरदार डोटोन को देखते हैं जिसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और इसलिए ये लोग भी अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए परेशान थे। और फिर अगले दिन ऑर्स के कबीले के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वहीं हम ऑर्स के कबीले के सबसे ताकतवर लीडर गुल्तान को देखते हैं जिसके पास बहुत सारी जादू की ताकतें थी, जिसकी वजह से सभी ऑर्स इससे डरते थे। और वहीं हम ड्रोना को देखते हैं जो आधी ऑर्स और आधी इंसान थी। वो गुल्तान के बुरे कामों की वजह से इसके खिलाफ थी, इसलिए गुल्तान ने इसे जंजीरों में कैद कर रखा था और ऑर्स के बहुत से दूसरे बागी लोगों को भी कैद कर रखा था। दरअसल गुल्तान के बैल जादू को काम करने के लिए बहुत से लोगों की रूहों को चाहिए था और वो वक्त आ गया था जब गुल्तान इन सभी की रूहों को वेल जादू में डाल देता है, जिसकी वजह से एक ऐसा बड़ा दरवाजा खुल गया था जिसकी मदद से ये लोग इंसानों की दुनिया में जाने लगते हैं। और वहां जाते ही गुल्तान अपने साथियों के साथ बहुत से इंसानों को मार देता है और तभी डोटोन की बीवी एक बच्चे को जन्म देती है जो कि मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन गुल्तान अपने जादू का इस्तेमाल करके एक हिरन की जान इस बच्चे में डाल देता है जिससे वो बच्चा जिंदा हो जाता है। अब हम इंसानों की एक रियासत स्ट्रॉन्ग विंड को देखते हैं जिसके कमांडर लूथर को बताया जाता है कि दूसरी दुनिया की एक मखलूक ने बहुत से इंसानों को मार डाला है। जिसके बाद लूथर मरे हुए इंसानों की लाशों की तफ्तीश के लिए जाता है जहाँ कातकर नाम का एक जादूगर बताता है कि इन सभी इंसानों की एक फैल नामी काले जादू से मौत हुई है। लूथर ये बात रियासत के राजा को बताता है जिसके बाद राजा इसे इस रियासत के जादूगर मेडेफ के पास लूथर को भेजता है। जिसके बाद खातकर और लूथर मेडेफ को लेने के लिए इसके घर जाते हैं। जिसके बाद मेडेफ और बाकी सब इस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑर्स ने इंसानों पर हमला किया था, जहाँ वो देखते हैं चारों तरफ सब्ज रंग का धुआं फैला हुआ था जिससे वो समझ जाते हैं कि यही फेल मैजिक है। अब इससे पहले कि मेडिफ कुछ करता, वहां पर फिर से बहुत सारे ऑर्स आकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार मेडिफ अपने जादू की मदद से बहुत से ऑर्स को मार देता है और जो बचे हुए थे वो अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। लेकिन खातकर अपने ब्लू मैजिक की मदद से ड्रोना को पकड़ लेता है। जिसके बाद लूथर और बाकी सब सिपाही ड्रोना को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। ड्रोना वहां बताती है कि ऑर्स की अपनी जो दुनिया थी वो खत्म हो चुकी है, इसलिए ऑर्स का लीडर गुल्दान अपने झुंड के साथ बहुत जल्दी इंसानों की दुनिया को तबाह करने आ रहा है, क्योंकि गुल्दान को फेल मैजिक के लिए बहुत से इंसानी रूहों की जरूरत है जिसकी मदद से वो फेल मैजिक का बड़ा दरवाजा खोल सकता है, जिसकी मदद से वो किसी भी प्लेनेट पर आ जा सकता है। ये सुनकर राजा ड्रोना से मदद मांगता है जिस पर ड्रोना इंसानों की मदद के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ वो ऑर्स जो मेडव के जादू से बचकर भाग गए थे, गुल्दान इन सब पर नाराज हो रहा था, जिस पर ड्रोन कहता है कि मालिक हम आखिरी दम तक लड़े, लेकिन इंसानों के पास गुल्दान की तरह का एक मैजिक था जिसका सामना वो कर नहीं पाए। लेकिन अब ड्रोन को भी पता चल गया था कि इनकी दुनिया को बर्बाद करने के पीछे गुल्दान की जादू का ही हाथ है, क्योंकि गुल्दान जहाँ जाता वहीं पर वो जगह भी पूरी तरह से तबाह हो जाती थी। और अब गुल्दान बहुत से इंसानों को मारकर खुद को ताकतवर बनाना चाहता था और इसलिए डोटोन नहीं चाहता था कि जिस तरह इनकी दुनिया तबाह हुई है इसी तरह इंसानों की दुनिया भी तबाह हो जाए। इसलिए डोटोन अब फैसला करता है कि वो इंसानों की मदद करेगा। दूसरी तरफ ड्रोना लूथर को लेकर इस जगह जाती है जहाँ गुल्दान ने इंसानों को कैद किया हुआ था और तभी वहाँ लूथर से मिलने डोटोन भी आ जाता है जो कहता है कि इंसानों की वो मदद करना चाहता है। इसलिए डोटोन राजा को काली पहाड़ी के नीचे आने की दावत देता है, जहाँ जब राजा और डोटोन के कुछ लोग जब आपस में बात कर रहे थे कि तभी गुल्दान के आदमी आकर इंसानों पर हमला कर देते हैं। पर तभी मिडेव अपनी नीले जादू की ताकत से इंसानों और ऑर्स के बीच एक बिजली की सी दीवार बना देता है जिसे ऑर्स इंसानों पर हमला नहीं कर सकते थे। लेकिन लूथर के बेटे को ऑर्स का चीफ इसके सामने ही इसे मार देता है। वहीं अब मिडेव ने अपने जादू की पूरी ताकत को इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए मिडेव कमजोर पड़ चुका था। इसलिए लूथर और खातकर इसे लेकर इसके घर में छोड़ आते हैं ताकि वो अपने जादू को फिर से रिकवर कर सके। अब रियासत का राजा और लूथर ऑर्स के ऊपर हमला करने की प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ डोटोन के कुछ खास आदमी इसकी बीवी को गुल्दान के कब्जे से छुड़ा लेते हैं। लेकिन गुल्दान के आदमी जब इसका पीछा करते हैं तो डोटोन की बीवी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इसे नदी में बहा देती है और खुद एक ऑर्स के लड़ते हुए मारी जाती है।
अब अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए डोटोन गुलदान के पास जाकर इसे मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। दरअसल औरस कबीले की एक पुरानी रस्म व रिवाज के मुताबिक जो भी लड़ाई में दूसरे को हराता वो ही कबीले का ताकतवर लीडर बना दिया जाता। लेकिन इस लड़ाई में गुलदान अपने जादू की ताकत से डोटोन को भी मार डालता है और अब गुलदान अपने पूरे झुंड के साथ इंसानों की दुनिया पर हमला कर देता है, जिसके बाद इंसानों और औरस के दरमियान घमासान की जंग शुरू हो जाती है। और अब इस दरवाजे के जरिए बहुत से दूसरे औरस भी आ रहे थे, जिसका मतलब अब हमारी दुनिया से इंसानों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। इसलिए मिडेव इंसानों को बचाने के लिए अपने जादू की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस पोर्टल को बंद कर देता है और एक दूसरे पोर्टल को खोल देता है, जिसके जरिए सारे इंसान जो औरस की कैद में थे वो उसके जरिए दूसरी तरफ भाग जाते हैं। लेकिन वही स्ट्रॉन्ग फाइंड का राजा औरस के बीच भी फंस चुका था, इसलिए वो ड्रोना को कहता है कि वो इसे मार दे ताकि औरस के लोग इस पर भरोसा करते हुए इसे छोड़ दें और ड्रोना इंसानों और औरस के बीच अमन कायम कर सके। इसलिए ड्रोना राजा के कहने पर इसे औरस के सामने इसे मार डालती है। ये देखकर सभी औरस बहुत खुश होते हैं और गुलदान को भी जब पता चलता है कि ड्रोना ने राजा को मारा है तो वो भी इसे शाबाशी देता है। और वहीं लूथर इस खंजर को देखता है जिससे इसे पता चल जाता है कि ड्रोना ने ही इनके राजा को मारा है और इसे लगता है कि ड्रोना ने इनको धोखा दिया है। और वहीं अब स्ट्रॉन्ग फाइंड के सभी लीडर्स औरस के खिलाफ लड़ने का फैसला करते हैं और ये अपना लीडर लूथर को चुनते हैं। अब कहानी के आखिर में हम डोटोन के बेटे को देखते हैं जिसकी माँ ने इसे नदी में बहाया था और वो एक इंसान को मिलता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।